हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसा रहा आपका दिन, आप बताना कमेंट्स में। तो आज का मार्केट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने ये लेवल ड्रॉ किया था, राइट, कि इसके ऊपर थोड़ा सा बाइंग आ सकता है। ठीक है। तो हम लोगों को हमेशा टारगेट, मतलब मैं तो अपना टारगेट उतना ही रखता हूँ जितना मतलब इजीली मार्केट दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 461 पॉइंट दिए, तो बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट बहुत होते हैं। निफ्टी में भी आप देखोगे तो ये जो हमारा लेवल था यहाँ से, राइट, कल का क्लोजिंग वाला लेवल, हाँ, इसके ऊपर भी इसने मोटा मोटा हम लोगों का जो कल का एनालिसिस था कि इसके ऊपर बाइंग आ सकती है। ऑलमोस्ट इसने 200 पॉइंट दिए, बट मेरे को 100-150 पॉइंट चाहिए होते, ज्यादा नहीं, तो यहाँ से 100-150 पॉइंट मेरे कैप्चर हो गए थे। तो वो हम लोगों ने ट्रेड कर लिया था। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जो मैंने बना रखा है, और बनाने के बाद थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास से थोड़ा सेल ऑफ आएगा, राइट। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। बट मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नहीं गया, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा नीचे से ही उसने सेल ऑफ दिखा दिया, एंड उसने फिर ऑलमोस्ट 24,000 को रिटेस्ट किया और वहां से थोड़ा सा बाउंस किया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। आप अगर देखोगे मार्केट को, मार्केट ने किया क्या है एक्चुअली, मार्केट ने हमें कुछ नहीं किया है। जो जहां पे ओपन हुआ था लगभग लगभग उसने वहीं पे क्लोज कर दिया निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी में बोलूंगा तो हाँ, थोड़ा सा जहां उसने ओपन किया था उससे थोड़ा सा नीचे, या फिर ऑलमोस्ट वहीं पे ही इसने भी वहीं पे क्लोज किया है। ठीक है। लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा लाइक गैप अप के कारण थोड़ा आपको पॉजिटिव दिख सकता है, बट अगर हम कैंडल के पर्सपेक्टिव से देखें तो जहां पे था वहीं पे उसने क्लोज किया है। अब मार्केट दिख कैसा रहा है, तो हम लोग निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी में अगर मैं देखूं, ठीक, मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पे। अ, हाँ, निफ्टी में अगर मैं देखूं तो कैसा दिख रहा है मार्केट, आप देखो यहाँ पे। मार्केट यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, इस जगह से, यहाँ से मार्केट बढ़ना चालू हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने 23,800 का। अब मार्केट ऊपर गया, यहाँ से देखो सेलर्स ने उसको सेल करने की कोशिश करा, उसको पुश करके आए यहाँ पे। फिर मार्केट ने यहाँ से बायर्स ने उसको पुश किया ऊपर ले जाने के लिए, फिर आज वापस सेलर्स इसको यहाँ पे लेके आए, नीचे तक सेल करने की कोशिश करा, बट इस पॉइंट के ऊपर नहीं लेके आ पाए, और यहीं पे मार्केट अपना रुक गया। तो ये पूरा पाथ है। अगर आप ये पाथ को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट, ये वाला, ये सपोर्ट देखो, ये रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस देखो, राइट। तो ये साइडवेज पैटर्न में थोड़ा थोड़ा जाने लग गया है, जैसा हम लोग ने कल डिस्कस किया था। ठीक है। अब अगर हम मार्केट हमें कल के हिसाब से देखना है और हमको प्लान करना है, तो जो हमारा मार्केट है वो थोड़ा सा, आई वुड से, मिडिल में आके रुक गया है। एंड थोड़ा जब मिडिल में रुकता है तो वहां से रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा मिलता नहीं है। बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग कैसे इसको प्लान कर सकते हो, कैसे इसको प्लान किया जा सकता है। तो अगर मैं आर्ली पे जाऊं, ठीक है, तो आपको दिखेगा मार्केट ने एग्जैक्टली 24,000 के आसपास से सपोर्ट लिया है। ठीक है। अब इस केस में दो चीजें हो सकती हैं। या तो मार्केट वापस यहाँ से ऊपर की साइड जाए, और हमारा जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट करें 24,300 के आसपास, जो है 350, या फिर नीचे आए और जो हमारा सपोर्ट है 23,800 इसको टेस्ट करें। ठीक है, दोनों टेस्ट केसेस है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम तीनों सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि गैप अप में क्या कर सकते हैं, गैप डाउन में क्या कर सकते हैं, और फ्लैट में क्या कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे ये एक, अगर आप देखोगे यहाँ से, आप अगर इसको ये लगाओगे भी फिर, तो मोटा मोटा बॉटम से टॉप के बाद में ऑलमोस्ट इसने 50 से 60% रेंज के बीच में इसने पुल बैक लिया है यहाँ से, करेक्ट। तो मतलब यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। दूसरा, ये लोअर लो था, ये लोअर लो था, और ये लोअर लो था। तो इसने अपना इस रेंज के अंदर इसने अभी तक अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं किया है। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ इसने एक लोअर लो बनाया, फिर यहाँ एक लोअर लो बनाया, फिर एक यहाँ लोअर लो बनाया, और हो सकता है मार्केट तीनों लोअर लो बनाया, इसने अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। हाँ, ऊपर सेलिंग आई है, लेकिन आप देखोगे तो ये हायर हाई, ये हायर हाई, तो ये हायर हाई। बट यहाँ पे अब कंफ्यूजन है कि इसको हम पूरा हाई कंसिडर करें या ना करें, बट आप इसको हायर हाई और एक हायर लो बोल सकते हो। बट यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटम से जो स्ट्रक्चर बना रहा है हायर लो का, इसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है। अब इसके बाद में हमको अगर कल का ट्रेड पे आना, तो अब तीन सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, पहला या तो गैप डाउन हो, दूसरा या तो गैप अप हो, तीसरा या तो फ्लैट खुले। ठीक है।
अब जो हमारा फ्लैट का और गैप अप का जो सिनेरियो है, उसमें मेरा पर्सनल बायस रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुश करेगा, बिकॉज अभी ये लोअर लो का स्ट्रक्चर इसका ब्रेक नहीं हुआ है। तो मार्केट अगर कहीं भी खुलता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलता है, तो मैं अगेन इसको अपना एज एन सपोर्ट कंसिडर करूंगा। और जैसे ही ब्रेक करेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट मुझे मिल जाए। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर ये यहाँ पे खुलता है और नीचे जाने लगता है तो शायद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा कि ये मार्केट यहाँ पे बॉटम पे कब आए, और फिर मैं बॉटम से या फिर बीच में कहीं अगर वो पॉजिटिव कैंडल बनाता है या 24,000 के आसपास में भी वो आने के बाद में रिवर्स करता है, तो मैं यहाँ से कॉल का साइड लूंगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो। अब मैं करता हूँ गैप अप का। अगर मार्केट गैप अप होता है, इतना बड़ा गैप अप होता है कि 24,300 350 के पास में आता है, तो फिर मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ से गैप फिल का ट्रेड देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे अगर मार्केट जैसे ही एग्जांपल के लिए एक रेड कैंडल बनाता है, तो मैं यहाँ पे उस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के गैप फिल का ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, ये है अगर मार्केट गैप अप होता है ऑलमोस्ट 24,350। और अगर बहुत छोटा गैप अप होता है, फॉर एग्जाम्पल 100 150 पॉइंट का, तो यहाँ पे गैप अप होता है तो अगेन मार्केट नीचे आएगा, ये क्लोजिंग के आसपास का सपोर्ट लेगा, या फिर 24,000 के आसपास का सपोर्ट लेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल का ट्रेड लूंगा। ठीक। तो स्मॉल गैप अप, फ्लैट, इन दोनों केसेस में मैं ऊपर का ट्रेड ही प्रेफर करूंगा। और अगर स्मॉल गैप डाउन होता है और नीचे आता है अगेन ऊपर जाता है, तो मैं अगेन कॉल का ट्रेड ही प्रेफर करूंगा। और अगर बिग गैप डाउन होता है, फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट के नीचे होता है या फिर बहुत ज्यादा इस सपोर्ट के पास में होता है, तो फिर मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि ये रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर यहाँ पे अगेन ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे लूंगा और मेरे एसएल हिट होते ही मैं फिर बॉटम का ट्रेड ले लूंगा, बिकॉज अगर ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट नीचे तक आ सकता है। बट यहाँ पे मेरा थोड़ा वेट एंड वॉच ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर वो बेस बना रहा है और ब्रेक नहीं कर रहा है, तो फिर अगेन कॉल की साइड। और अगर मेरा एक ऐसे लेट होता है, तो मैं दूसरा ट्रेड ले लूंगा डाउन साइड के लिए, कि यहाँ से मुझे 100 150 200 पॉइंट मिल जाए। 24,000 और 23,800 ब्रेक होती है बड़े गैप डाउन में। बड़े गैप डाउन में ही मैं सिर्फ सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ। अदरवाइज स्मॉल गैप डाउन, स्मॉल गैप अप एंड फ्लैट में मैं ऊपर की डायरेक्शन का ही प्लान कर रहा हूँ कल के लिए। ठीक है। और अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, उसमें भी इस सपोर्ट के पास में अगर रिजेक्शन दिखाता है, तो मैं सिर्फ एक गैप फिल तक का ही ट्रेड लूंगा। उस टाइम पे भी मैं सेलिंग नहीं, सिर्फ एक गैप फिल होने का ही या तो मैं ट्रेड लूंगा, या फिर फिल होने के बाद में जब यहाँ पे मुझे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, तो फिर मैं वापस ऊपर का ट्रेड लूंगा। राइट। तो ये मेरे 3 से 4 सिनेरियोज हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताए यहाँ पर कल के एनालिसिस के लिए। और इनके ना मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ड्रॉ कर देता हूँ, जो मैंने अभी आपको पूरा एनालिसिस बताया कि हम लोग कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। तो लेट मी सी, एक साथ डिलीट हो जाते तो अच्छा रहता। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, लीव इट, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। बट कल के लिए अगर मेरे को लेवल ड्रॉ करना है, तो एक तो हमारा ये लेवल हो गया, विच इज हमारा क्लोजिंग, जो हमारा क्लोजिंग है 2420 के आसपास, एक ये लेवल हो गया। एक हमारा हो गया 24,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक। तो ये हमारे 4 लेवल है। ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि भाई, ये जो ऊपर वाले जोन में खुलता है तो यहाँ सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से कॉल का ट्रेड या फिर पुट सेल, आप जो आपको प्रेफर है। इसके नीचे खुलता है तो अगेन यहाँ से हम लोग सेल का ले सकते हैं सपोर्ट तक, या फिर इस सपोर्ट से हम लोग कॉल का ले सकते हैं। और ये जो जोन है 24,000 से 123, ये 100 पॉइंट के बीच में आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड करना ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मार्केट चॉपी हो सकता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारा निफ्टी का एनालिसिस था। बट आप ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रखो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ साइडवेज है, सपोर्ट से ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस से नीचे आएगा। आई थिंक 2 4 दिन या 1 1.5 हफ्ता यहाँ पे वो बिता सकता है। उसके बाद में फिर मार्केट डिसाइड कर सकता है कि उसको किस रेंज में जाना है, या फिर उसको किस डायरेक्शन में जाना है। राइट। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंडिंग देगा, वॉलेटाइल देगा, साइडवेज देगा, देन वापस ट्रेंडिंग देगा। तो अभी हम लोगों को बस यही वेट करना है कि जब तक इस रेंज में है, हमें हमें इस रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करना है। इनफैक्ट जो लोग ऑप्शन सेलर्स हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, वो लोग 24,300 का कॉल सेल कर सकते हैं नीचे 23,800, या फिर अप टू सम एक्सटेंट 23,900 का ही पुट सेल करके वेट कर सकते हैं। और अगर ये ब्रीच होता है कल के इसमें, तो ही वो अपना एक साइड का लेग कट करके बाकी दूसरे साइड का होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तो दोनों को होल्ड कर सकते हैं। उसमें भी
चांसेस है और प्रोबेबिलिटी हाई है कि कल वो अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। बाकी कल जब ट्रेड होगा तो आने वाले प्राइस एक्शन को जरूर देखो आप कि मतलब कैसे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, किस किस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्री मार्केट में जो प्लान बनाते हैं उस प्लान के बाद में लाइव मार्केट में भी उस प्राइस एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज का देखोगे, जैसे ही ये हमारा ब्रेक और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, मैंने क्विकली यहाँ पे अपना एक ट्रेड बना लिया था। अगर मैं इसका वो देखूं तो मेरा ये स्टॉप लॉस था इसमें, और मेरा टारगेट वैसे 1:1.5 रहता है, मैं ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं करता हूँ, बट तो भी मेरा नॉर्मली 100 पॉइंट्स के आसपास रहता है, तो इट इज 1.97, मतलब 1:2 के आसपास मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ पे। तो ये प्राइस एक्शन आप जब देखोगे ना आपको तभी समझ में आएगा कि ये सपोर्ट था, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, एक आपने रिस्क ले लिया यहाँ पे कि हाँ आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे, तो फिर मैं वेट करता थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का, और उसके बाद में फिर सेकंड ट्रेड इनिशिएट करता। राइट, तो आप भी एटलीस्ट 2 ट्रेड का प्लान करो, ज्यादा ट्रेड नहीं, एक हिट होता है दूसरा लो, दूसरा हिट होता है तो आप सिस्टम बंद करो, ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक। तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए हो तो आप बताना। बाकी ये मोटा मोटा कल का एनालिसिस है, इन लेवल्स को आप ध्यान रखना, ठीक है। और मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में। थैंक यू।